तो हेलो। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ गांव से। रियल कहानी जो मतलब अपने ही बगल में अपने पट्टीदार जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, उनकी कहानी बता रही हूँ मैं मायके की तरफ से। तो फिर एक बार क्या होता है, मतलब 12 साल की लड़की होती है और 20 साल का लड़का होता है, ठीक। तो मतलब ये दोनों स्कूल पढ़ते हैं। लड़की पढ़ती है, लड़का नहीं पढ़ता है, लेकिन लड़की जिस रास्ते से गुजरती है वहाँ पे मतलब उसका लड़के का घर पड़ता है। तो आते जाते मतलब लोगों का मतलब ये होता है ना, रोज़ देखने से मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर रोज़ रोज़ अगर हम किसी इंसान से नज़रें लड़ रही हैं तो। और रेगुलर का उसका लड़की का जाना था उधर का। तो वो रोज़ जाती थी अपना स्कूल। तो मतलब ऐसे ही मतलब 3 साल, मतलब 3 नहीं, हाँ इतना तो पढ़ी होगी, 10वीं तक पढ़ी भी है वो। अब सोचिए इतने में उसको मतलब उस लड़के से प्यार हो जाता है, ठीक। प्यार हो जाता है, लड़का खटक होता है और लड़की कुम्हार होती है। खटक का मतलब ये जो होते हैं, ये बेचने उचने वाले लोग, सब्जी वब्जी वगैरह जो बेचते हैं उनको खटक बोला जाता है हमारे यहाँ। तो इन दोनों का प्यार हो जाता है। तो मतलब चलता है, कुछ टाइम चलता है, फ़ोन भी दे देता है। छोटे छोटे दोनों थे, 10-12 साल की लड़की थी और 20 साल का लड़का रहा होगा, क्योंकि लड़का छोटा था, नाटा था, सांवला सा। तो उसकी उम्र पता नहीं चलती थी और ये तो छोटी ही थी। तो फिर आते जाते इन लोग को प्यार हो जाता है, लोग बातें करते हैं, मिलते जुलते हैं, मतलब सब कुछ होता है। तो एक बार ऐसे ही फ़ोन जो दिया था, तो फ़ोन इसने चार्ज लगा रखा था। तो फ़ोन को जब ये चार्ज लगाई थी ना, उसी टाइम इसका भाई आ जाता है। तो भाई जब आ जाता है तो फ़ोन देखता है तो पूछता है, तो बात वहाँ पे खुलती है कि मतलब किसका फ़ोन है, किसने दिया था, क्यों तुम्हारे पास आया, चाहे जो भी हो, ऐसे बात होती है। तो फिर पता चलता है कि लड़का वही है। अब लड़के वाले अमीर थे, लड़की वाले गरीब थे। तो लड़की वाले लड़ नहीं सकते थे, लेकिन थे इज्जतदार। तो गांव में अधिकतर मतलब गांव में क्या, हर जगह ही होता होगा। तो फिर हाँ, तो फिर दोनों परिवारों में लड़ाई होती है। तो ये मात तो लड़की वाले ही खाते हैं, क्योंकि ये गरीब होते हैं। फिर क्या होता है ना, दुश्मनी कैसे चलती है। खेत में अगर धान गेहूँ वगैरह मतलब लगाया जाता है ना, तो लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के वाले क्या करते हैं, रात में धान गेहूँ जो भी होता है ना, काट के नीचे गिरा देते थे। पका नहीं होता था ना, फिर भी काट के नीचे गिरा देते थे। अब गरीब परिवार है, उसको खाने के लिए तो चाहिए ना। तो तुम भाई दुश्मनी जो तुम्हारी है वो चीज़ से निकालो ना, उसका आगे का अनाज क्यों छीन रहे हो भाई। तो फिर ऐसे करते लोग, लड़की की माँ गाली देती है। लेकिन इंसान ऐसे हो गया है ना कि किसी का कुछ नहीं देखते। एक तो चलो उसकी बिटिया की गलती है, मतलब वो अपनी बिटिया संभाल के रखे, लेकिन तुम भी बेटे वाले हो, तुम भी अपने बेटे को संभाल के रखो। तो ऐसे होता है, ठीक। तो कुछ दिन वो 3 बहनें रहती हैं। तो बिचली वाली ऐसी थी, तो बड़ी वाली की शादी पड़ती है। छोटी वाली भी ऐसे थी, बस बड़ी वाली सही थी लड़की। तो फिर वो ना, ये होते निषाद लोग होते हैं, उनके साथ छोटी वाली जो थी वो निषाद लोगों के चक्कर में पड़ जाती है और उसके घर पे भाग के चली जाती थी रात रात में। तो ऐसे जाती रही होगी, तो अचानक से घर परिवार वालों को पता चला। तो पता चला तो क्या हुआ, रात में ही लाठी डंडा लेके लोग इधर से कुम्हार वाले सारे लोग मिल के, और उधर से जो निषाद वाले थे, केवट बोलते हैं ना उनको, तो वो लोग सारे लोग मिल के फिर लाठी डंडा चलाने लगते हैं। फिर एक ही गांव में, गांव भी अलग नहीं था, थोड़ी दूर पे बस घर था। अब दोनों साइड के लोग मार खा जाते हैं, उधर के भी इधर के भी, लड़की के चक्कर में। अब लड़की बोलती है कि हम उसी के साथ रहेंगे, लड़के वाले तैयार नहीं थे। उसकी माँ भी बोलती है मैं इसी को लेके आऊँगी, अगर मेरा बेटा इसी में खुश है तो। लेकिन लड़का सही नहीं था, वो कई घरों से वो था उसका, तो वो सही नहीं था। तो एक ही महीने बाद उसकी बड़ी बहन की शादी होती है। तो फिर एक डर भी रहता है कि शादी में लड़के वाले मार ना कर दे बारातियों वाले से। तो मतलब उसने जगह जगह पे अपने जितने भी मतलब दोस्त वगैरह थे सबको लगा रखे थे कि लड़ाई ना हो, किसी तरह शादी निपट जाए। तो
शादी किसी तरह हो जाती है, मतलब लड़ाई तो नहीं होती है, लेकिन इन दोनों का ना काम बंद नहीं होता। भले लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, पर इनका काम नहीं बनता। और लड़की एकदम कम उम्र की थी, लड़का ज़्यादा उम्र का था। मतलब ऐसे ऐसे प्यार होते हैं, आँख खुला नहीं उन लोग को प्यार हो जाता है। पता नहीं प्यार होता है कि हवस होता है। एक उम्र होती है 22-25 साल के बाद प्यार करने का, लेकिन इन लोग का ना कभी भी, आज की जो जनरेशन है उसमें ना कभी भी प्यार हो जाता है। इसलिए लोग ना बेटियों से भरोसा उठा चुके हैं। लोग बेटियों को कहीं जाने नहीं देते हैं, मतलब घर में कैद करके रखते हैं। जो भी चीज़ें हों वो घर पे जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं माँ बाप, क्योंकि आजकल का जो भी ये है ना, ये प्यार तो होता नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकती कि प्यार होता है। 10 साल की उम्र में कौन सा प्यार होता है, हवस ही होती है, लड़की हो या लड़का हो। तो काफ़ी लड़ाई झगड़े कुछ भी होता था, हमेशा होता था। फिर एक दिन जाती है खेत की तरफ वो, तो शाम का टाइम होता है, ठंड का टाइम रहता है, 5 बजे का। तो वो खेत जाती है, तो लड़का क्या करता है, उसको खेत में खींच ले जाता है। तो उस टाइम लड़की को डर था अपने भाई का, अपने पापा का, कि अगर अब इस बार किसी को पता चला तो मुझे मार डालेंगे लोग। तो लड़की चिल्लाने लगती है। तो सब लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लोगों को बुरा लगेगा। तो चिल्लाती है, तो उसके बाद मतलब 2-4 लोग होते हैं, तो मतलब लड़के से डर भी बना रहता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा ना, मतलब सबकी अलग अलग वो होती है, कोई रुखा होता है, कोई सीधा होता है। तो लड़के वाले रुखे थे, तो फिर छुड़ा के लाए। तो लड़की के पापा हर चीज़ से हार गए थे, तो इन्होंने क्या किया, पंचायत को बिटोरा। जैसे गांव वाले 8-10 लोग जुटेंगे ना, तो उसको पंचायत बोलते हैं। तो पंचायत करवाया गया, तो लड़के को समझाया गया कि अगर लड़की वाले नहीं मंजूर है, लड़की से भी पूछा गया क्या तुम इसके साथ रहना चाहती हो। तो उस टाइम लड़की कुछ नहीं बोली, रहेगी या ना रहेगी, मतलब वो बस रो रही थी। और मतलब फिर उससे कुछ पूछा नहीं गया, उसको घर पे भेज दिया गया। लड़के को भी समझाया गया। फिर मतलब बोला गया कि मतलब ये सब हरकतें ना करो, अभी उम्र ही क्या है, शादी भी तो नहीं करवा सकते नाबालिग में। तो फिर ऐसे ही चलते रहा। फिर घर आमने सामने होने की वजह से, अगर ना चाहते हुए भी ना उन लोग को मतलब एक दूसरे को देखना पड़ ही जाता था। तो अगर वो देख ही रहे थे, तो है तो हवस ही, प्यार तो था नहीं। लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लड़ाई झगड़े होने के बाद 2-4 महीने गुजरे, फिर से उन लोग का वही काम शुरू हो गया। तो क्या किए माँ बाप, मतलब कितना किससे लड़ते, तो क्या किए, उनकी शादी कर दिए, लड़की की शादी कर दिए। लेकिन शादी में भी हंगामा लड़का किया, उसको साथ रहना नहीं था तो लफंगू, तो उसको साथ रहना नहीं था, बस बेइज्जती करवाना था उसका। तो अभी तो लड़की ठीक है, अपने परिवार में ठीक है, लेकिन लड़का कहीं और जाके मुँह मार रहा है। तो इतने कम उम्र में अपनी मतलब कैरियर, लड़कों को अपनी कैरियर बनाने की जगह ना ये लोग बस ताका झाकी में लगे होते हैं। और लड़की कितना भी बच के अपने घर में रहे ना, तो लड़कों की नज़र में आ ही जाती है। हम ये नहीं कह रहे बस लड़के गलत हैं, लड़कियां भी गलत हैं, पूरे पूरे जिम्मेदार होती हैं लड़कियां भी। लेकिन एक उम्र होती है जिसमें माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, चलो एक उम्र में आके तुमने ये सब किया। तो अगर माँ बाप को अगर पसंद होता है तो वो लोग शादी कर देंगे, या फिर उनकी जो भी इच्छा होगी वो अपना करेंगे। लेकिन अपने से जो वो करना ना, वो गलत होता है। खुद से अगर शादी भी करके जाती हो ना, तो खुद अगर तुमको कुछ दुख तकलीफ़ वगैरह कुछ भी होती है, तो माँ बाप साथ नहीं देंगे, क्योंकि तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी किया। और वही चीज़ माँ बाप करेंगे तो पूरी तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, तुमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ हर चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाएंगे। तो मतलब ये चीज़ ना हमारे गांव में जो है, हमारे गांव में क्या, हमने हर जगह से मतलब रिलेशन से जो होते हैं ना, काफ़ी लंबे सबके होते हैं। तो हर जगह से हर चीज़ें पता चलती हैं कि किसी के बुआ के यहाँ, किसी के दीदी के यहाँ, किसी के मौसी के यहाँ ऐसे ऐसे हुआ। तो ये चीज़ हर जगह चलती है। तो वो मतलब एक सबक है कि आप लोग की इन सब चीज़ों से उभरे, इनमें ना पड़े। एक उम्र तक माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मतलब सही है, कोई नहीं, अगर बिटिया बिगड़ भी रही है ना, 20-25 साल के बाद अगर बिटिया बिगड़ भी रही है ना, तो माँ बाप शादी कर सकते हैं। लेकिन ये 10 साल की कौन सी उम्र है भाई, ये 10 साल की उम्र में ना तुम्हारा कुछ हो सकता है, ना माँ बाप कुछ कर सकते हैं, ना तुम उसके साथ भाग सकती हो ना रह सकती हो, क्योंकि हर चीज़ 20 साल के बाद ही, 18 या 20 साल के बाद ही जचता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, मतलब आंखें खोलें, ये दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है।
तो आज की यही थी, और आपको कहानी पसंद आए, सत्य घटना पे आधारित थी। तो आपको अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ऐसे कहानियाँ हम हमेशा लेके आते रहेंगे।